हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी कोई अचल संपत्ति पर बदनीयत रखता है, उसको कब्जा करने की कोशिश करता है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। तो जो अचल संपत्ति का मतलब ये होता है कि ऐसी संपत्ति जो कहीं जा नहीं सकती, जैसे कि आपकी ज़मीन हो गई, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके प्लॉट वगैरह हो गए, आपका घर हो गया। ऐसी संपत्ति पर अगर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या फिर कब्जा उसने अगर कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं क्विकली, ताकि आपको रिस्पांस मिले, क्विकली आपको रिलीफ मिले। तो इस टॉपिक पर ये वीडियो है। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस चीज़ को भी अगर आप सही ढंग से कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। तरीका ये है कि अगर ऐसा कोई मैटर है तो ऐसे मामले में आप एसडीएम को एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एक अर्जी लिखेंगे, उसमें इस बात का हवाला देंगे कि आपकी प्रॉपर्टी पर मोहल्ले के, गाँव के ये लोग कब्जा कर रहे हैं। ठीक, एप्लीकेशन कैसे लिखना है तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ समय समय पर मैं इंस्टाग्राम पर उसकी फ़ोटो डालता रहूँगा और डालता रहता हूँ। सो गाइस, आप इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे मामले में मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी अचल संपत्ति है, चाहे आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो, चाहे घर, मकान, प्लॉट, कुछ भी हो, उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जिससे आप ये साबित कर सकें कि वो प्रॉपर्टी आपकी है। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है तो पद वगैरह, घर, मकान, प्लॉट है तो उसका बैनामा वगैरह अगर आपके पास, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपके पास कोई बैनामा वगैरह नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तब भी चल जाएगा। क्योंकि गाँव के मामले में जो भी प्लॉट होते हैं, घर होते हैं, तो उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो आप एक अर्जी दें, अगर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है तो उसको साथ लगाएँ। यहाँ पर क्या है कि एसडीएम एक आदेश करेगा थाने के लिए शांति व्यवस्था को कायम रखा जाए। तो यहाँ पर पुलिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि अगर पुलिस अगर आपकी फेवर में हो गई, मतलब कि आप एसडीएम का ऑर्डर आपके पास है ही, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि पुलिस पैसे खा कर के कुछ नहीं करती, पैसे पहले से खा लेती है, इस वजह से कुछ नहीं करती। तो आपको पहले पुलिस को अपनी फेवर में करना पड़ेगा ताकि पुलिस सही ढंग से काम करे। ठीक है, तो वो आपको सोचना पड़ेगा। अगर पुलिस आपकी फेवर में काम करने के लिए तैयार हो जाती है, मतलब कि अगर उस ऑर्डर का, आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो जाती है, वैसे तो पुलिस तैयार तो हो जाएगी, काम भी करने जाएगी, लेकिन सही ढंग से काम नहीं करेगी। दबंगड़ों पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वो कब्जा नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए आपको पुलिस को ज़बरदस्त अपने सपोर्ट में लेना है। ठीक है, वो कैसे लेना है ये आप पे डिपेंड करता है, इतना तो आप भी जानते हैं। तो बात आती है कि पुलिस मौके पर जाएगी उस आदेश को लेकर के और पूछेगी। अगर जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो उस मामले में पूछेगी गांव के लोगों से, भाई ये प्लॉट किसका है, ये घर किसका है। तो लोग, गांव के लोग बता देते हैं कि उनका है, उनका है। तो फिर क्या करती है, जो दबंगड़ होते हैं उनको वो बाहर निकलवाती है और जो है उनका कब्जा दिलाती है। अगर मान लीजिए कि कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो उस संबंध में भी जो है जाती है मौके पर और जो भी जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनको वहाँ से अलग कराती है। तो इस तरह से जो है आप तुरंत रिलीफ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पुलिस का मैटर होता है कि आप पुलिस को कन्विंस कर लीजिएगा, पुलिस को अपने सपोर्ट में ले लीजिएगा, क्योंकि आदेश आपके साथ में है और पुलिस जाती है मौके पर, पूछताछ करती है। तो इस तरह से आपके सपोर्ट में मामला आता है और आपकी फेवर में चला जाता है और आपको तुरंत रिलीफ मिलता है। बात करते हैं कि फिर भी अगर मान लीजिए कि दबंगड़ कुछ ज़्यादा ही, ऐसे दबंगड़ हैं कि बहुत ज़्यादा ही हैं, फिर भी नहीं मान रहे, वो पुलिस का कहना भी नहीं मान रहे, फिर भी लड़ने के लिए आपसे तैयार हैं, तो ऐसे मामले में आप एसडीएम कोर्ट में एक दावा दायर कर सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 134 के तहत एक दावा दायर होगा, जिसे हम बोलते हैं बेदखली का दावा, जिसे हम बोलते हैं इजेक्टमेंट इंग्लिश में, बेदखली का दावा। मतलब कि एक तरह से उन कब्जाखोरों को वहाँ से हटाने का दावा, उनको निकालने का दावा। ठीक है, तो उस दावे को दायर करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी आप, जिसको भी आप पार्टी बनाएंगे, जिन लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, उनको नोटिस जाता है, वो अपना कोर्ट में अपना जवाब देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके बयान होते हैं, आर्गूमेंट होता है। ठीक है, एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं, कौन जो जिस तरह के एविडेंस कर रहा है। अगर आपके पास सबूत है जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी आपकी है, तो उसको आप पेश कीजिएगा। उनके पास जो भी प्रूफ है तो वो आप पेश करेंगे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मेरिट पर जो आदेश होता है, मतलब कि एटलीस्ट जब आप मान लीजिए कि अगर प्रॉपर्टी आपकी है तो वो अगर कब्जा कर भी लेता है तो वो साबित करके देखा, साबित तो नहीं कर सकता ना, सारे एविडेंस तो आपके पास हैं और आपकी फेवर में है। तो उस मामले में जो मेरिट पर जो भी आदेश होगा आपकी फेवर में, तो उस मेरिट के बिहाफ पर पुलिस जाएगी
और जो भी कब्जा जिसने कर रखा है उसको खाली कराएगी। ऐसे मामले में भी देखा गया है कि मेरिट पर आदेश हो जाने के बावजूद भी पुलिस तो जाती है, लेकिन ऐसे ही टालम टूक कह जाती है कि भाई खाली कर दो, ये कर दो, लेकिन वो दबंगड़ लोग फिर भी खाली नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस को आपको अपने सपोर्ट में लेना पड़ेगा। इसके लिए जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं पुलिस को अपनी फेवर में लेने के लिए, क्योंकि कोर्ट का आदेश आपके साथ है लेकिन फिर भी पुलिस नहीं करती। पुलिस इतनी निकम्मी है, 90% लोग इतने निकम्मे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में जो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। अगर प्रॉपर काम करें तो लोगों को रिश्वत देने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो खुद भी रिश्वत मांगती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इस तरह से अगर आप काम करा पाते हैं तो दबंगड़ आपका कब्जा छोड़ेंगे और इस तरह से आपको तुरंत रिलीफ भी मिलेगा और लॉन्ग रिलीफ भी मिलेगा। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।